हेलो फ्रेंड्स, लीगल बज़ नाउ डॉट कॉम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के होते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CRPC को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 20 CRPC। सेक्शन 20 CRPC जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करती है। तो सेक्शन 20 का जो सबसेक्शन 1 है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और महानगर क्षेत्र में जितने चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। यानी सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है, वह किसी भी प्रत्येक जिले में यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और महानगर क्षेत्र में जितने चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट यानी DM भी नियुक्त कर सकती है। ये राज्य सरकार की पावर है। यानी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या महानगर क्षेत्र में जितने चाहे क्या कर सकती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनकी नियुक्ति कर सकती है, या उनमें से एक को यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनमें से एक को किसी जिले के लिए क्या कर सकती है, जिला मजिस्ट्रेट यानी DM नियुक्त कर सकती है। तो ये सब राज्य सरकार की पावर होती है सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। उसी तरह से सेक्शन 20 का सबसेक्शन 2, राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। यहाँ बताया गया है कि उसी तरह से जो राज्य सरकार है वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या कर सकती है, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम शॉर्ट में ADM भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तथा उन्हें जिला मजिस्ट्रेट की सभी पावर्स होगी जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। सेक्शन 20 का सबसेक्शन 3, जिला मजिस्ट्रेट का पद खाली होने के बाद अब यहाँ कंडीशन बताई गई है कि अगर DM यानी जिला मजिस्ट्रेट का पद जो जिले में रहता है उसका पद अगर खाली है तो उसका उत्तरवर्ती मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के सभी कर्तव्यों और शक्तियों का पालन करने के लिए सशक्त होगा। यानी उसके पद जो उत्तरवर्ती होगा उसके पद खाली होने पर कार्य करेगा, उसे सभी प्रकार की जिला मजिस्ट्रेट जो कार्य करता है उनकी सभी कर्तव्य और शक्तियों का पालन करने की शक्ति होगी। सबसेक्शन 4, राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकती है तथा वह उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड के अंदर भारसाधक बना सकती है और वो कहलाएगा उपखंड मजिस्ट्रेट। ये लिखा हुआ है सेक्शन 20 का सबसेक्शन 4। तो इस तरह से सेक्शन 20 हमने समझा। इसके बाद आता है सेक्शन 20 का 4A यानी सेक्शन 24A, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उपधारा 4 के अधीन सभी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। यानी राज्य सरकार चाहे तो अपने साधारण या विशेष आदेश से जो उपधारा 4 में जो शक्तियां किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक जो बनाया गया था वो दी गई थी, वो वापस से ले भी सकती है यानी प्रत्यायोजित भी कर सकती है। ये राज्य सरकार की पावर होगी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा। इसी तरह से सेक्शन 20 का सबसेक्शन 5, इस धारा की कोई भी बात महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को नहीं रोकेगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 20 का सबसेक्शन 5 भी बोलता है कि इस धारा की कोई भी जो बात है महानगर क्षेत्र के संबंध में यानी महानगर क्षेत्र में कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसकी सभी या कोई भी शक्ति जो है पुलिस आयुक्त को दी जा सकती है और उसको राज्य सरकार को ये कोई भी जो है इस तरह की कोई भी बात रोकेगी नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि महानगर क्षेत्र में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को भी प्रदत्त की जा सकती है सेक्शन जो है 20 का सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, और इसमें राज्य सरकार को कोई भी इस तरह की बात रोकेगी नहीं। सेक्शन 21 CRPC याद रखें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करता है। तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो प्रोविजन है सेक्शन 21 में है। राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है। अब यहाँ बताया गया है कि जो राज्य सरकार होगी वह विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्या करती है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है। उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली सभी शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। तो ये सेक्शन 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। सेक्शन 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। अब जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे उनकी स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, सेक्शन 22 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनकी स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है।
तो सेक्शन 22 का सबसेक्शन में राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट वह स्थानीय सीमा बता सकता है जिसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम होगा वह अपनी स्थानीय सीमा बता सकता है कि जिसके अंतर्गत आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो ये राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीन नियमों के जो भी उसके आदेश आएंगे उसके अकॉर्डिंग रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट ये निर्धारित करेगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे। उपधारा 2 ये बताती है कि इस संबंध में नियम न हो तो उनकी शक्ति सीले में सर्वर्त होगी। अगर मान लीजिए कोई नियम प्रोवाइड नहीं किए गए हैं तो अगर राज्य सरकार द्वारा, तो उन सभी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा रहे हैं तो उनकी शक्ति पूरे जिले में सर्वर्त होगी, ये याद रखें। सेक्शन 23 सीआरपीसी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। अब यहाँ कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 20 में नियुक्त किए गए हैं वो किसके अंडर होंगे, किसके अधीनस्थ होंगे। तो सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वह जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। यानी जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है एडीएम है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एडीएम, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न इसको छोड़कर जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अंडर होंगे, डीएम के अंडर, यानी जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अंडर होंगे। एडीएम हमेशा डीएम के अंडर नहीं होता है, याद रखें। अपर जिला मजिस्ट्रेट और डीएम के अधीनस्थ नहीं होता है। बाकी इसमें लिखा हुआ है सिंपल साफ साफ, अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यहाँ लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, जो उपखंड मजिस्ट्रेट हैं उनसे भिन्न जो भी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे उपखंड में अपनी शक्तियों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है उससे भिन्न जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो डीएम के अधीनस्थ होंगे। इसके अलावा जो उपखंड है, उपखंड में जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उनको छोड़कर जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे वो उपखंड में जो शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं वह जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में होते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अंडर होंगे। सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में तथा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्य के वितरण के बारे में निर्देश दे सकता है। अब यहाँ सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 ये बताता है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वह अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में तथा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्य के वितरण के बारे में निर्देश दे सकता है। सिंपल मतलब जब हमने बताया था कि अपर जिला मजिस्ट्रेट डीएम के अंडर नहीं होता है, लेकिन जो जिला मजिस्ट्रेट है डीएम जो है अपर जिला जो मजिस्ट्रेट है उसको कार्य के आवंटन के बारे में क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। उसी प्रकार से जो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट उनको कार्य के वितरण के बारे में भी निर्देश दे सकता है। तो ये ओनली निर्देश तक ही सीमित है जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट को। इस तरह से सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में नोट यहाँ पर लिखा हुआ है एक धारा 24, 25 और 25A सेक्शन 24, 25, 25A का अध्याय 1 के परिभाषा खंड में विस्तृत विवेचना कर दी गई है। यानी सेक्शन 24, 25 और 25A का जो चैप्टर 1 है उसके परिभाषा खंड में इसकी विस्तृत विवेचना कर दी गई है। तो इस तरह से सेक्शन 23 को हमने समझा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर से कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।